दोस्तों नमस्कार। आज एक नया केस लेके आए हैं। तो अगर इस घोड़े को आप ध्यान से देखेंगे, ये एक फीमेल हॉर्स है और ये मेरे हॉस्पिटल से करीब 30 किलोमीटर दूर एरिया शिवदहा पड़ती है। तो वहाँ से इन्होंने हमें बुलवाया है। तो इस घोड़ी को देखेंगे तो इसकी आँख में कीड़ा तैर रहा है। अगर आप थोड़ा सा क्लोजली ऑब्ज़र्व करेंगे तो देखेंगे कि इसके जो आई के इंटीरियर चैम्बर में है एक कीड़ा तैर रहा है। इसको हम लोग सिटेरिया डिजिटाटा कहते हैं। तो इसमें होता क्या है कि कोई अगर आप मेडिसिनल ट्रीटमेंट देंगे तो इस पे ज़्यादा वर्क करती नहीं है और वो सही तरीका भी नहीं है। अगर आप इस वर्म को आई के अंदर किल कर देंगे तो फिर आई बिल्कुल ख़राब ही हो जाएगी, इसकी आँख बेकार ही हो जाएगी। तो हम लोग इसको सर्जिकली बाहर निकाल लेते हैं और यही सबसे सही तरीका है। तो इसके लिए अच्छा, इसमें सिम्पटम क्या-क्या आते हैं? ये अगर एंटीरियर इस समय जब मैं गया था तो ये करीब छठा 7वां दिन था इनको जब ये ऐसा पता लगा कि इसकी आँख में कुछ तैर रहा है और इसकी आँख ख़राब हो रही है, इसको दिखना बंद हो गया था। इसमें इसकी आँख से बहुत ज़्यादा आँसू आते थे और जिस आँख में कीड़ा है वो आँख बिल्कुल क्लाउडी हो गई थी और उसको उस आँख से दिख भी नहीं रहा था। ऐसी कंडीशन थी इस घोड़ी की। और चूँकि जब जानवर को दिखे ना तो थोड़ा-सा अच्छा, ये लोग चूँकि घोड़ी पालते हैं तो बुग्गी में चलाते हैं, इनको शादी वगैरह में ले जाना रहता है। तो थोड़ा-सा ये इनके लिए ये भी दिक्कत हो रही थी कि इसको ले नहीं जा पा रहे थे। तो फिर अब यहाँ पर करना क्या है कि इस घोड़ी को हमने ओवरनाइट फास्टिंग करा लिया था और इसके बाद चूँकि ऑपरेशन जो है वो सेंसिटिव आई जो है सेंसिटिव ऑर्गन है शरीर का, ज़रा सी गलती हो तो ये ब्लाइंड ही हो जाएगी। तो इसमें क्या किया था हमने कि इसको जनरल एनेस्थीसिया से अप्रोच करके हमने इसका ऑपरेशन किया है और ऑपरेशन करने के बाद ये कीड़ा बाहर निकाल दिया था। जनरली क्या होता है, इसको लोकल से भी किया जा सकता है, लोकल एनेस्थीसिया से भी नर्व ब्लॉक लगा के किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर हमने इसको प्रेफ़र किया था कि इसको जनरल एनेस्थीसिया से किया जाए। तो इसके लिए हमने फास्टिंग कराई थी और जो इंजेक्शन दिए थे वो हमने जाइलाजीन दिया है 1.1 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट से आईवी। और इसके बाद थोड़ी देर वेट करने के बाद फिर हमने कीटामीन भी दिया है 2.2 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के अनुसार। फिर इसको जब पूरी तरीके से ये एक तरह से कि सीडेट हो गया और ये गिर गया तब फिर हमने इसको स्टार्ट किया है। तो अभी आपने देखा था वीडियो में, इसमें हमने पहले इसकी आई की क्लीनिंग की है और आई की क्लीनिंग करने के बाद फिर इसके बाद इसमें हमने बीपी जो ब्लेड है वो 11 नंबर की यूज़ की। इसमें करना कुछ नहीं रहता है, एंटीरियर चैम्बर में आँख के 6 o'clock पोजीशन पे एक छोटा सा कट लगाते हैं और उस कट के द्वारा उस कीड़े को, चूँकि बहुत तेज़ उस कीड़े में मूवमेंट होता है तो थोड़ी देर वेट करते हैं, फिर उसको उस एरिया जहाँ से हमने कट लगाया उस कट के एरिया से ही उसको बाहर निकाल लेते हैं। और वो जैसे बाहर निकलेगा तो जब हम लोग कट लगाते हैं तो जो एंटीरियर चैम्बर में एक्वस ह्यूमर भरा है वो बहुत तेज़ी से बाहर आता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना रहता है कि कभी-कभी जब स्क्वीज़ बहुत तेज़ी होता है तो कीड़ा कहो अपोजिट डायरेक्शन में चला जाए, फिर निकालना कठिन हो जाता है। सर्जरी के 2 महीने बाद मेरा उस एरिया में जाना हुआ है तो देखा इस घोड़ी की कंडीशन बहुत अच्छी है। हालाँकि फ़ोन पे भी वार्ता हुई थी तो उन्होंने बता दिया था। तो इस घोड़ी की आँख देखिए और बिल्कुल पहले जैसी हो गई है। अब इसकी आँख में किसी भी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है और इसकी जो ब्लाइंडनेस थी, वो जो आँख में उसकी हेजीपन आ जाता है ना, क्लाउडीनेस आती है आँख में, और वो बिल्कुल गायब हो गई और बिल्कुल उसको जो ब्लाइंडनेस आई थी उसकी वजह से वो भी चली गई और ये घोड़ी पूर्ण रूप से ठीक हो गई है। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो और कंटेंट अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ये दूसरे साइड की आँख दिखा रहे हैं और कंपेयर कर लीजिए कि ये बिल्कुल एक जैसी है। इसमें किसी तरह की दिक्कत नहीं है और ये घोड़ी अब बिल्कुल वैसे ही नॉर्मल हो गई जैसे पहले थी। थैंक यू।